अर्ली मॉर्निंग। आज 20/6/2025 के महावाक्य है। आज बाबा ने बाबा के प्रेम की एक कंडीशन बताई हमें, है ना। बाबा का प्यार अगर लेना है तो आत्माभिमान स्थिति चाहिए, बस इतना ही करना है। हाँ, जिस परमात्मा के प्यार के लिए जन्म जन्म तरस गए, हाँ, आत्मा की एक खोज कि बस मुझे भगवान से मिलन मनाना है। उस मीठे मिलन के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। जब वो आ गया है तो हमारी अवस्था क्या है। तो परमात्मा ये कह रहा है कि बस आत्मा समझ कर बैठ जाओ, तो सारा प्यार तुम्हारा है। हाँ, तो बस परमात्मा का सारा प्यार अपने आंचल में बांध ले, आत्मा समझ कर बैठ जाए। चाहे कितने ही कर्म में व्यस्त क्यों ना हो, अपनी आत्माभिमानी अवस्था में स्थित हो जाए, तुरंत ही 1 ही मिनट में, 1 सेकंड में। फिर आगे बाबा बढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, संगम पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो। तो जब हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बीच में एक पड़ाव आता है। जैसे कलयुग और सतयुग के बीच का पड़ाव संगम युग है ना। वैसे ही यहाँ हमारा ब्राह्मण से देवता बनने के, हाँ, बीच में एक पड़ाव आता है फरिश्ता। जो आत्मा फरिश्ता नहीं बन पाई वो कभी भी देवता नहीं बन पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा आज बता रहे हैं कि फरिश्ता स्थिति क्या होती है ना। तो कौन सी गुप्त मेहनत करते हैं, तो उसके पहले अपने आप को देखो कि क्या मैंने फरिश्ता वाली वो स्थिति, हाँ, प्राप्त की है क्या। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि फरिश्ता मतलब क्या है ना। फरिश्ता मतलब क्या होता है। कोई पंख लगाकर उड़ने वाले तो है नहीं हम, तो फिर क्यों बाबा फरिश्ता बनने के लिए कह रहा है। हाँ, बताएं सभी, फरिश्ता क्यों बनना है। ओम शांति। वैसे तो ज्ञान के से हम कहते हैं कि भाई फरिश्ता यानी यहाँ देह और देह की दुनिया से न्यारा, और कोई भी मीन्स मिट्टी से कोई भी रिश्ता नहीं है सिर्फ। तो पर यहाँ हमें रहते, इस शरीर में रहते, हमें बस स्थिति हमारी लाइट रहे, कुछ भी कर्म करे पर स्थिति लाइट रहे। चाहे कोई किसी में ज्यादा सफलता मिल जाती है तो देह अभिमान ना आ जाए, देह भान ना रहे। और कहीं का हमारे कुछ भी हमें असफलता मिलती है तो निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए। तो हर कर्म में न्यारा और प्यारा, उपराम, उपराम स्थिति, लाइट स्थिति, तो उसको फरिश्ता कहते हैं। ओम शांति। फरिश्ता मतलब पवित्रता और डबल लाइट स्थिति, और सबको, सबका प्यारा और न्यारा। ओम शांति। बाकी सभी बताएं, हम सबको फरिश्ता बनना है ना। अगर ये परिस्थिति और फरिश्ता की जो अवस्था है नहीं समझेंगे ना, तो हम उस पर मेहनत कैसे करेंगे। यहाँ बाबा कह रहा है क्या गुप्त मेहनत करते हो, लेकिन गुप्त मेहनत कर क्या रहे हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो अवस्था नहीं पता। सभी को बताना है, जिसको जो पता है, जो समझ रहे हो, क्योंकि उसके बिना हम इस, यहाँ जंप नहीं लगाएंगे तो हम सतयुग में जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो बाकी जो बाकी है बताए, फरिश्ता स्थिति क्या है जल्दी से। ओम शांति दीदी। फरिश्ता मीन्स लाइट स्वरूप रहना, इस शरीर से बिल्कुल डिटेच रहना और बिल्कुल पापा की याद में रहना, सबसे न्यारे और प्यारे रहना। ओम शांति। तो फरिश्ता एक स्थिति है। वो फरिश्ता कोई हाँ, उड़ता नहीं है, लेकिन वो एक स्थिति का नाम है। तो कैसे लानी है वो स्थिति मुझे। तो फरिश्ता मतलब जिसका मन एकदम शांत है। हाँ, फरिश्ता मतलब जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं है, जिसका मन शुभ भावना शुभ कामनाओं से भरा है, जिसके मन की स्लेट एकदम खाली है। हाँ, मन कभी संकल्पों के बिना रह नहीं सकता ना, लेकिन मन में शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प, मन में श्रेष्ठ संकल्प, सबको सुख देने के संकल्प, ऐसे प्यारे संकल्पों से जो भरा होता है। फरिश्ता मतलब जो
अर्श पर नहीं रहता है, जो सदा ही जो फर्श पर नहीं रहता है, सदा जो अर्श पर रहता है, मतलब जिसकी मन की स्थिति उड़ती रहती है, तो नीचे की जमीन पर नहीं रहते, है ना? जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम यहाँ से एक बिल्डिंग के हाई टॉप पर चले जाते हैं, है ना? तो वहां से देखते हैं तो इंसान कितना छोटा नजर आता है। सपोज हम हेलीकॉप्टर में ऊपर उड़ रहे हैं, तो वहां से और छोटा नजर आ रहा है। हम प्लेन में चले जाते हैं, तो ऊपर उड़ते 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 जाते हैं तो नीचे की दुनिया जैसे देखते ही नहीं। हम स्पेस शटल में चले जाते हैं, पृथ्वी ही दूर तक नहीं दिख रही है ना? तो जितना हम ऊपर 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 जाते हैं, हमारा डिटैचमेंट होता जाता है इस धरती से, हाँ, इस दुनिया से। तो फरिश्ता वो अवस्था है, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ है ही नहीं। हम जब मम्मा की बुक अभी चल रही है, हम सब पढ़ रहे हैं, फिर मम्मा के इशारे भी आ रहे हैं हर गुण के, रोज रोज नए नए, है ना? उसमें क्या देख रहे हैं कि मम्मा सदा ऊपर रहती थी। अब हम भी सोच रहे हैं मम्मा सदा ऊपर कैसे, है ना? वो रमेश भाई का एग्जाम्पल था ना, कि उन्होंने बोर्ड देखा, होर्डिंग देखा और बोला मम्मा आपने देखा? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, मम्मा तो बस, हाँ, जब ज्ञान मुरली चलती है परमात्मा की, हाँ, जो सेवा होती है, तब भी मम्मा नीचे आती है, क्योंकि मम्मा ऊपर ही रहती है। वो ऊपर वाली अवस्था क्या होती है? मतलब मन इन सारी बातों से बिल्कुल उपराम है, डिटैच है ना? वो होती है फरिश्ता अवस्था, एकदम हल्कापन, क्योंकि फरिश्ता मतलब ही लाइट। उड़ने के लिए एकदम हल्कापन चाहिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए। हाँ, तो कौन से पंख लगाएंगे, कौन सा हल्कापन लाएंगे? इस स्थिति को समझो, इस अवस्था को समझो, वरना हम वो नहीं बन पाएंगे। फिर मेहनत करते हैं गुप्त। पहले ये तो समझो कि क्या है फरिश्ता, है ना? तो अपने मन की स्लेट पर देखो सदा ही, जब भी अचानक से चेकिंग करते हो, हाँ, या वन आवर तो बहुत दूर का हो गया है अभी हमारे। अभी तो बार बार हमें अपने आप को चेक करना, अच्छा कौन से संकल्प चल रहे हैं। तो देखो, हाँ, जैसे एक सीन इमर्ज करो कि एक तरफ बाबा है और एक तरफ माया रावण है। तो बाबा लिख रहा है कि बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो, इसको माफ करो, है ना? बाबा कह रहा है बच्चे सबको प्यार करो, हम्म, किसी को देह नहीं देखो। अब जब रावण आता है सामने, वो मेरे मन के स्लेट पर आकर लिखता है, हाँ, ये मेरा पति है, हाँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी सास है, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, हाँ, ये मेरा कड़ा हिसाब किताब है। कौन लिखता है ये सब कुछ? ये तो देखो, अब इस सीन को विजुलाइज करना सभी, उसको एक योग बना दो, और इस योग को निरंतर करते रहना है। क्या चल रहा है मेरे मन की स्लेट पर? हाँ, कौन लिख रहा है? बाबा लिख रहा है कि रावण लिख रहा है? कौन लिख रहा है? हाँ, राम है कि रावण है? दोनों को देखो, कौन खड़ा है वहां? मैंने किसको परमिशन दे दी है कि लिखो मेरे स्लेट पर? बाबा का लिखावट हुआ हमें अच्छा लगता है, लेकिन लिख कौन रहा है? रावण। वो भी देखो, क्यों? क्योंकि अंदर आक्रोश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बदले की भावना आ रही है। क्या है वो? रावण लिख रहा है, बदला ले लो इससे, इसकी अक्ल ठिकाने ला दो। कौन कह रहा है? वो रावण कह रहा है ना? मतलब वो आसुरी स्वभाव संस्कार मेरे अंदर के, वो निकल निकल कर आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा श्रीमत कहती नहीं, बच्चे चुप रहो, हाँ, शांत रहो, माफ करो, आगे बढ़ो, इन सारी बातों से उपराम हो जाओ। तो ये उपराम अवस्था जो होती है, जो सबको माफ करती है, जो जिसके लिए कोई पर्सनल फैमिली नहीं है, जिसका खुद का शरीर में भी कोई मोह नहीं है, इतना डिटैचमेंट, इतना न्यारा और प्यारा होता है, तब वो फरिश्ता स्थिति होती है। और तब भगवान हमें फिर यूज करता है, तब मीठा बाबा हमें विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए यूज करता है ना? तो फरिश्ता स्थिति को समझो, कि फरिश्ता स्थिति आखिर है क्या। क्लियर है ना सभी को? तो फरिश्ता बनकर उड़ेंगे नहीं, लेकिन फरिश्ता स्थिति बनाकर उड़ेंगे, है ना? उड़ेंगे मतलब क्या? उपराम रहेंगे, जितना हो सके यहाँ हद की बातों से हम बिल्कुल दूर रहेंगे, है ना? तो वो हो जाती है फरिश्ता स्थिति। अभी आगे, हाँ, बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी। अब पवित्र फरिश्ता, अब इतनी मन की प्योरिटी मतलब क्या है? तन की प्योरिटी तो अपने आप आ गई। जब तक तन की प्योरिटी नहीं आएगी, तब तक मन की भी नहीं आएगी, वाचा की भी नहीं आएगी, कोई प्योरिटी नहीं आएगी। संकल्पों की प्योरिटी लास्ट तक आती है, भावों की प्योरिटी आती है, भावनाओं की प्योरिटी आती है ना? तो जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, हम फरिश्ता बन नहीं सकते। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो, भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो, तब फरिश्ता बन सकेंगे। हाँ, अब बीके मतलब क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब जिन्होंने ज्ञान लिया है, युगल चल रहे हैं, दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं, तो दोनों को पता है, हाँ,
सारा ज्ञान पता है तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अकेले हैं सपोज, तो क्या हमारे आसपास सब बीके हैं कि हम अकेले बीके हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ मैं हूं कि मेरे आसपास भी हैं जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं? क्या कहोगे, क्या कहना चाहिए? बाबा ने कहा बीके भाई बहन हो, हम सोचे ये कहाँ बीके हैं, है ना? तो हमारे आसपास जो है वो बीके है कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं कि नहीं हमारे आसपास जो रह रहे हैं, जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, अज्ञानी हैं वो? बोलो। हम्म? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, मैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन वो प्रजापिता है, मतलब वो पूरी सृष्टि का पिता है, वो सारे ही आत्माओं का पिता है। इसलिए बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, वो सबकी माँ है, सबका पिता है, लेकिन हम उसके स्पेशल बच्चे हैं क्योंकि हम उसको जानते हैं। ठीक है ना? तो सभी बीके हैं। ऐसे नहीं सोचो कि मैं बीके हूं ये बीके नहीं है, नहीं, वो भी बीके है, वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ही है। जब घर में बाबा का आह्वान करते हो ना तो सबको ब्रह्मा कुमार कुमारी व्हाइट ड्रेस में देखो, मेरे से भी बाबा का पक्का सपूत बच्चा है ये। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन दो उन आत्माओं को, है ना? आज नहीं तो कल वो कलराठी जमीन होगी ना तो भी पिघल जाएगी, आज नहीं तो कल वो बाबा का पक्का सपूत बच्चा बन ही जाएगा। फिर ना बने तो उसकी, हाँ, ड्रामा की भावी। इसलिए बाबा ने कहा ये सब स्मृति में रखो, इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बने तब फरिश्ता बनेंगे। हाँ, तो फिर पहले तो बाबा कौन सा हमें क्लियर करा रहे, आत्म अभिमानी अवस्था के मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ कर यहाँ बैठो। अगर आत्मा अभिमानी है तो बाबा से, हाँ, बाबा के साथ आपका प्यार है, वरना नहीं है। तो बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, राज योग। बाबा ने कहा बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। और यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सावधान करते हैं कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो, बार बार कहते हैं, है ना, आत्मा समझो, आत्मा समझो। फिर बाबा ने एक नया पॉइंट उठाया है आज की मुरली में। बाबा कौन सा सब्जेक्ट पर समझा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज की वाणी कौन से सब्जेक्ट पर चल रही है? हेलो, बताएं भाई, कुछ तो चिंतन चला होगा। कौन सा सब, ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान तो है ना, क्योंकि हर पॉइंट ज्ञान है। तो अच्छा, शांति पर चल रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज का शांत स्वरूप आत्मा बताया बाबा ने। मुरली का, हाँ, मतलब मेन पॉइंट, मेन थीम किस ओर जा रही है? 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, मुरली किस पर चल रही है बोलो? इसको पकड़ना बहुत जरूरी है कि किस थीम को लेकर बाबा आगे चल रहे हैं ना। हर कार्यक्रम की, हर प्रोजेक्ट की एक थीम होती है। ये हमारा गॉडली प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की रोज नई नई थीम बदलता है बाबा, है ना, रोज अलग अलग थीम से हमें समझाता है। कभी वो संगम को आगे करता है, कभी वो धारणाओं को आगे करता है, कभी सेवा को, कभी वो धर्मराज को आगे करता है। तो कोई अलग अलग थीम से बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है बाय मुरली। तो आज कौन से सब्जेक्ट से वो प्रत्यक्ष हो रहा है, बताए? दीदी ज्ञान से। ज्ञान तो है ही, और मतलब हमको मेथड बता रहा है कि हम कैसे देवी देवता बन सकते हैं, देह अभिमान को भूलकर आत्मा अभिमानी होकर। ये ज्ञान बता रहा है, पवित्र रहने का महत्व बता रहा है। और कौन बोल रहा था अभी, इसका माइक कौन हुआ? जो कंफर्टेबल है फटाफट माइक ऑन करे प्लीज। किसका माइक ऑन हुआ था अभी? टाइम जा रहा है देखो। मेरा फरिश्ता स्वरूप बोल। फरिश्ता ऊपर। देखो आज की मुरली में वैसे देखा जाए ना तो बाबा ने, ज्ञान तो दिया है, लेकिन किस टॉपिक पर ज्ञान दिया है? तो बाबा ने अलग अलग टॉपिक्स समझाने के लिए कहा है ना। और टॉपिक समझाने का मतलब क्या हुआ है, सर्विस। तो बाबा ने एक महावाक्य भी बोला, जो महारथी है और जो सर्विसेबल है वही समझा सकते हैं। तो आज की मुरली सेवा पर जा रही है।
समझ रहे हो? 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पकड़ना होता है। और सेवा में कौन सा लिया है टॉपिक? तो टॉपिक भी लिया है टॉपिक्स के ऊपर, है ना? और कौन सा टॉपिक लिया है? हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इस टॉपिक से बाबा ने मुरली स्टार्ट की है। ये हमें पक्का कीवर्ड, आज भी आप लोग कीवर्ड नहीं लिखते हो ना? हाँ, अगर नहीं पता चलता है तो एक एक पैराग्राफ का कीवर्ड निकालो। हाँ, ऐसा होमवर्क दे दे आपको, कीवर्ड्स निकालने हैं। चलो एक पैराग्राफ है तो उसमें से कौन सा कीवर्ड निकालोगे जिससे आपको वो पूरा ही पैराग्राफ याद रह जाए। सपोज हम सभी यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, है ना? जब हम पढ़ते थे एसएस में, साइंस में जब हम पढ़ते थे, तो बहुत लंबे लंबे नाम होते थे ना, तो हम क्या करते थे, उसका पहला पहला अल्फाबेट लेकर उसको शॉर्ट बना देते थे, है ना? सपोज सप्तरंगी बनाना था तो हम गुजराती में कहते थे भाई जाने वाली पिनारा, है ना? तो उसको इंग्लिश में क्या कहते थे? वी से याद नहीं आ विद रहा नाम। गॉड, हाँ VIBGOU, विद हाँ, है गॉड। ना? हाँ, तो हम ऐसे उसको बुद्धि में बिठा देते थे, राइट? ऐसे जब मुरली को बुद्धि में बिठाना होता है, क्योंकि सुबह एक बार हो चुकी सबकी मुरली, अभी नून होने आई है ना, तो वो मुरली को बिठाना है तो उसको क्या करो, उसको कीवर्ड में ले लो, अलग अलग कीवर्ड्स बना दो उसके, कि पूरा ही एक पैराग्राफ है उसका एक कीवर्ड बना लो। हाँ? अगर उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अल्फाबेट लोगे, लेकिन इससे एक वर्ड, चलो पहला पैराग्राफ बाबा ने बताया आत्म अभिमानी देही अभिमानी, तो उसको नोट में साइड में लिख दो आत्मा अभिमानी। हाँ, तो तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा पहले पहले पैराग्राफ में बाबा ने आत्मा अभिमानी लिया, फिर बाबा ने सेवा का टॉपिक लिया है, बच्चे टॉपिक से सेवा करो। और टॉपिक में कौन सा लिया? ब्रह्मा सो, हाँ, विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा इन दोनों को आपको समझाना है, शिव कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, ये आप उसको समझाओ। सभी को ये समझाना है, तो समझाने के लिए बाबा पूरी ही, आज बाबा ने मुरली में 7 डेज कोर्स पूरा ले लिया है, क्योंकि एक एक करके बाबा सारे ही चित्रों पर समझा रहे हैं। आप देखना, मार्क करना, पूरी मुरली वापस पढ़ना। हाँ, पहले बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है, समझ कर बैठो। हाँ, तो आत्मा अभिमानी स्थिति बाबा ने पहले ले ली। फिर परमात्मा अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति बाबा ने कहा, फिर शिव और तीनों देव, त्रिदेव कहा, तो त्रिमूर्ति वाला चित्र कहा। फिर बाबा सीढ़ी वाला चित्र भी याद करते हैं, फिर बाबा कल्पवृक्ष भी याद करे, अलग अलग धर्म के बारे में भी आज समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कल्पवृक्ष की बात की, है ना? ऐसे 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 करके बाबा कहाँ कहाँ गए, और लास्ट में फिर वरदान स्लोगन सब क्या आया, वो तपस्या, वो वरदान, हाँ, वो धारणाएं, वो सारी फिर लास्ट में आती है। लेकिन वैसे मुरली में, पूरी मुरली में क्या है, 7 डेज कोर्स है। तो जिसको 7 डेज कोर्स नहीं हुआ है आज पूरा ही कर सकता है, और जिसको समझाना नहीं आता, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको किसी को समझाना नहीं आता, तो वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। पूरी मुरली तो नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ, लेकिन ये जो सार बता रहे हैं आपको मुरली का, है ना, कि भाई आज की वाणी में बाबा ने ये कहा है, तो हर, आप एक एक लाइन में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको अच्छा ये चित्र, अच्छा ये चित्र, है ना, अलग अलग सारों सबको बाबा ने समझाया है। तो पहले देखो बाबा ने आत्मा अभिमानी देही अभिमानी के बारे में बात करी। बाबा ने सावधान किया। फिर बाबा हमें क्या कहते हैं, टॉपिक पर समझाओ, तो टॉपिक ले लिया त्रिमूर्ति का, है ना? तो अब त्रिमूर्ति का जो चित्र है उस पर बाबा ने समझाने को कहा है कि 3 देवता है, फिर क्या है, कौन सा धर्म है, वो भी बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा पूरा डिनाइस्टी पर समझा रहे हैं आज हमें। हाँ, तो तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये टॉपिक नंबर 1। हाँ, तो इसको कीवर्ड बना दो ना अपना, कि बस ये वाला पहला, ठीक है। फिर होता है, वो तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो तो आत्मा, लेकिन हम क्या कहते हैं, हाँ, हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो कोई कहते हैं भाई श्री कृष्ण के तन में आए, तो बाबा ने कहा अगर श्री कृष्ण के तन में भगवान आ गया तो ब्रह्मा का तो पार्ट ही उठ जाता है। हाँ, क्योंकि जब 7 डेज कोर्स कराते तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि त्रिमूर्ति में क्या आ जाता है, ब्रह्मा बाबा की यज्ञ की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। फिर श्री विष्णु का पूरा ही हमें कैरेक्टर समझाना पड़ता है, तो विष्णु कैसे बनते हैं वो भी समझाना पड़ता है। हाँ, और शिव और शंकर में अंतर समझाना पड़ता है, क्योंकि शिव और शंकर एक नहीं है। तो सोचो, इतना एक चित्र समझाने के लिए सब कुछ समझाना पड़ता है। अब जब ब्रह्मा सो विष्णु समझाते हैं तो और क्या समझाना पड़ता है अंदर, क्या आएगा बोलो? मुझे ब्रह्मा सो ही विष्णु है और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं, वो कैसे समझाऊं मैं किसी को, बोलो? इम्पोर्टेंट बात है बहुत, यूं हमें समझाना है, इसमें विष्णु चिंतन से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग, मतलब
लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में बिल्कुल मतलब समय नहीं लगता। सेकंड में बन सकते हैं। ठीक, और क्या समझाएंगे? पूरा चक्र 84 जन्मों का, कि कैसे धीरे धीरे हम पतित बनते जाते हैं और फिर ब्रह्मा बन के फिर पावन बनते हैं और विष्णु बनते हैं। ठीक है ना। तो इस एक चित्र को समझाने के लिए पूरा ही ज्ञान हमें समझाना पड़ेगा, 84 जन्मों का चक्र भी हमें समझाना पड़ेगा। हम्म और कैसे एक सेकंड में बनते हैं, और एक सेकंड में और 84 जन्म कहेंगे तो 84 जन्मों की कहानी, मतलब सीढ़ी वाला चित्र भी हमें समझाना पड़ेगा उनको। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया ना, चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। कि अगर विष्णु जी को बताते हैं तो विष्णु जी का कर्तव्य भी बताते हैं, तो भाई विष्णु जी कैसे बनते, तो उसके लिए भी ज्ञान देना पड़ेगा, उसके लिए राजयोग भी सिखाना पड़ेगा। तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि हम मनुष्य से देवता कैसे बन सकते हैं। तो देखो एक चित्र में, हाँ, शिव और शंकर में अंतर बताते हैं। तो भाई शंकर जी का काम क्या है वो भी बताना पड़ेगा, शिव जी का कर्तव्य क्या है वो भी बताना पड़ेगा। तो सारा ही मतलब एक चित्र में, इसलिए बाबा नहीं कहते कि त्रिमूर्ति पर सेवा करो, है ना। तो पूरी मुरली पर सेवा, सेवा पर जो चली है उसमें देखो बाबा कैसे कैसे आइडियाज दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, अभी तुम संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, और बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। हाँ, तो श्री बाबा ने इनके द्वारा क्या किया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रचा है। तो ये ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर प्रजापिता भी चाहिए। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, हाँ, प्रजापिता कहाँ का है, जरूर संगम के होंगे। तो ये क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है, जो सिर्फ हम ही जानते हैं, है ना। जैसे दिन से रात होता है, रात से दिन होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, संध्या होती है, प्रभात होता है ना, वो समय बीच का आता है। लेकिन किसी का ये कभी संकल्प नहीं चला कि ये कैसे हो जाता होगा, भाई कलयुग के बाद सतयुग आ कैसे जाता होगा। तो वो संगम के बिना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए संगम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो तुम पांडव संगम युगी हो, है ना। महाभारत की लड़ाई भी संगम पर ही लगती है। हाँ, पांडव और कौरव यह है संगम पर। तो बाबा ने कहा गीता में भी भगवान हुआच है, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। कल कौन सा संप्रदाय कहा था, कल कौन सा संप्रदाय कहा था? ईश्वरीय संप्रदाय। हाँ, कल ईश्वरीय संप्रदाय कहा था। ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय संप्रदाय। आज क्या कहते हैं बाबा, हाँ, तुम क्या हो, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बुद्धि से करते हो, है ना। उस यात्रा में देखो कितनी तकलीफें भोगते हैं, धन खर्च होता है, मन खर्च होता है। हाँ, सबको लेकर जाते हैं, दिल में कहीं डर भी होता है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ? कोई पहाड़ी पर चलता है अमरनाथ में, मतलब एक तरफ खाई होती है और एक तरफ हाँ, वो खच्चर पर मतलब घोड़े पर बैठकर धीरे 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 ऊपर ले जाता है। जरा सा उसका पैर ऐसा हुआ और हम गए, इतने भय के साथ। इसलिए अमरनाथ की यात्रा का है, बद्रीनाथ केदारनाथ, ये मतलब इतनी कठिन कठिन यात्राएं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है हमें, इतने दिन हो जाते हैं, क्या क्या नहीं करते, एक बार दर्शन हो जाए बस। और एक बार दर्शन जरा से कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए मिलता है, फिर तो उनको खड़े भी नहीं रहने देने मिलता। तो भी भक्त कितना कर रहे हैं, और यहाँ कौन सी यात्रा करनी है, बस मन मना भव, आत्मा समझकर बाप को याद करो। पंखा चालू है, एसी चालू है, आप सो रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप जाग रहे हो, आप बातें कर रहे हो, बस आत्मा समझकर उसको साथ में याद करते रहो। तो ये हमारी कितनी वंडरफुल यात्रा है कि नहीं, है ना। तो बाबा आगे कह रहे हैं देखो वहां, अभी तुम क्या हो, ब्राह्मण संप्रदाय को हो, फिर देवी संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय बनते हैं। हम क्या बनते हैं, विष्णु के संप्रदाय बनते हैं। तो सतयुग में सारे ही देवी देवताएं क्या है, विष्णु के संप्रदाय। यहाँ चतुर्भुज की, आज बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने एक रहस्य खोला है। बाबा ने कहा यहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। तो ये नया पॉइंट है, उसको नोट डाउन कर लेना पेज के बुक के आगे वाले पेज में, कि बाबा ने एक राज खोला है, अब तक नहीं कहा था, लेकिन आज क्या कह रहा है। सतयुग में यहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, मतलब विष्णु चतुर्भुज की, जिससे मालूम पड़ता है कि यह विष्णु संप्रदाय है ना। तो वहां वैसे मूर्तियां प्रतिमा होती नहीं है, लेकिन आज बाबा ने कहा देखो कि विष्णु की प्रतिमा होगी, तो वो डबल कंबाइंड स्वरूप देखेंगे, उससे हमें पता चलता है आगे वाली जनरेशन को
कि हम क्या है, उनके ही संप्रदाय के हैं। तो विष्णु की डिनाइस्टी के हैं, हम कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलता है। एक साकारवाणी में बाबा ने कहा था, जब हमारा सिंहासन होता है ना, उसके पीछे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का एम्बलम जैसे होता है ना, वैसे उनकी वो, हाँ, प्रतिमा होगी, मतलब उनका चित्र होगा, तो जिससे ना वो हमारे पूर्वज है, तो हमारे पूर्वज होकर गए, तो हमारे बिल्कुल क्या होगा, सिंहासन के पीछे उनकी प्रतिमा रहेगी। ये एक बाबा ने एक वाणी में कहा था। और आज बाबा क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। अगर मैं आपके घर पे आई और आपके सिंहासन के पीछे क्या है, विष्णु चतुर्भुज, तो मैं समझ जाऊंगी ना कि आप कौन से कुल के हो। किसी के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो श्री हनुमान जी की मूर्ति रखी है, मतलब मान समझ जाते हो ना कि वो हनुमान जी को बहुत पूजते हैं। किसी के घर में गजानन गणेश होगा तो किसी के घर में श्री कृष्ण होगा, किसी के घर में माँ उम्या है तो कहीं कुछ और होगा। तो कैसे पता चलता है? देखते हैं तो पता चल जाता है। तो ऐसे यहाँ भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये बाबा ने आज नई बात बताई है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह विष्णु संप्रदाय। यहाँ प्रतिमा है रावण की। हाँ, यहाँ कौन सी है? रावण की प्रतिमा है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहले ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण, फिर तुम भी क्या है, शूद्र से ब्राह्मण बने हो। फिर बाबा ने कहा डिनेस्टी सारी यही होती है। हाँ, तो डिनेस्टी राजाई को कहा जाता है। डिनेस्टी मतलब एक के बाद एक आता है, उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, है ना। तो डिनेस्टी किसको कहा जाता है? राजाई को। तो विष्णु की डिनेस्टी है, ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब ब्राह्मण के कोई बच्चे बच्चे नहीं है, ब्राह्मण की कोई वंशावली नहीं बनती आगे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं कहेंगे, डिनेस्टी में राजाई मिलती है। एक पिछाड़ी दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे क्या होता है, राजाई। लेकिन अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य में, फिर शूद्र में। तो ये साइकिल पूरी हमें पता होनी चाहिए। फिर ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। तो कितना अर्थ क्लियर है चित्रों में, है ना। हर ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो ऐसे देते हैं, मतलब जो निबंध देते हैं ना बाबा, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा अगर देकर चले गए, बच्चे इतने घंटे में इस पर निबंध लिख देना, तो कितने कैसे धंधे पर लग जाते हैं ना। इसलिए बाबा ने टास्क दे दिया, देखो बच्चे ऐसे काम करो। हाँ, फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं? हम्म, बाबा ने कहा देखो किसको कैसे समझाए। जो मनुष्य वंडर खाए कि इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। देखो बाबा आज भी लिखने को कह रहा है। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा, पहले लिखो फिर उसको पढ़ो, तो क्या होगा, रिवाइज होता जाएगा, ख्याल में आ जाएगा। फिर बाबा क्या करते थे, पहले मुरली लिख कर भेजते थे, फिर माताओं कन्याओं के द्वारा वो मुरली पढ़ी जाती थी, है ना। जो टीम बनाई थी बाबा ने, उनके द्वारा फिर वो मुरली पढ़ी जाती थी। कई बार बाबा जब बाहर गए, और वैसे भी बाबा कई बार रात को 2 बजे भी उठ गए हैं, और बाबा को उस वक्त शिव बाबा टचिंग दे रहा है, तो बाबा क्या करते थे, उसको लिख देते थे। फिर उससे से ही मुरली सुनाते थे। कई बार ऐसा हो जाता था। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो यहाँ भी ऐसे है। फिर आगे कह रहे हैं तो सोनी बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते हैं, फिर सुनाते हैं। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इसको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, है ना। मतलब एक के बाद एक के बाद आता जाता है, उसको डिनास्टी कहते हैं। फिर चंद्रवंशी डिनास्टी, है ना। फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे ये डिनास्टी चलती रहती है। सॉरी। फिर बाबा एक और टॉपिक उठा रहे हैं, कलयुग का और सतयुग का। तो कलयुग के लिए क्या है, वॉइसलेस वर्ल्ड। सॉरी, सतयुग के लिए वॉइसलेस वर्ल्ड है, और कलयुग के लिए विशेष वर्ल्ड है ना। ये 2 अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, बाबा ने कहा। नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशेष से वॉइसलेस कैसे बनते हैं, तो उसमें भी पूरा ज्ञान आ जाएगा ना।
ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस है। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बन रहे हैं। अभी नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी है विशेष। जरूर संगम दिखाना पड़े। और इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं तो हाँ 3 साल में एक बार, लेकिन समझते नहीं है, है ना। तुम्हारा 5,000 वर्ष बाद एक संगम आता है, देखो इतना वैल्यूबल टाइम है हमारे लिए, मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल। फिर बाबा ने विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लिया है कि उनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ और वो समझे कि गुरु की आत्मा मेरे में आएगी, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है। हमारा सदगुरु तो सिद्ध बाबा है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा देखो, ये सीढ़ी के चित्र पर भी तुम समझा सकते हो। हाँ, फिर बाबा ने कहा एक भक्ति की बोट होती है और एक ज्ञान की बोट होती है, लेकिन दोनों ही क्या है, अलग अलग है। बाबा ने कहा देखो, तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम क्या है, कहाँ हो। हाँ, अब तुम कहाँ हो, देखो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ही ज्ञान है, कैसे और डिनेस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता जाता है, जैसे कि गुलदस्ता है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा इस झाड़ को आज, गुलदस्ता, है ना, सृष्टि रूपी फूलदान है, ये भी नया बढ़ाया। ये झाड़ क्या है, तो सृष्टि रूपी फूलदान है। कल्प वृक्ष का चित्र देखा होगा सभी ने, तो जैसे एक पुष्प खिला हुआ इतना सुंदर ही लग रहा है ना, इसलिए बाबा ने आज उसको फूलदान नाम दिया है। किसको, झाड़ वाले चित्र को, है ना। तो याद रखना, बीच में तुम्हारा धर्म, फिर 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती है, तो इस झाड़ को भी याद करना है। देखो एक एक करके बाबा चित्र बताते जा रहे हैं, एक झाड़ को याद करो, इस चित्र को याद करो, सीढ़ी को याद करो, है ना। तो पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है ना। बड़ का झाड़ होता है ना, उसका मिसाल है कल वहाँ कलकत्ता में, है ना, बनियन ट्री है जिसका थूर ही नहीं दिख रहा है ना। तो बाबा उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर बाबा गोले के चित्र के लिए भी कहते हैं कि देखो गोले के चित्र पर भी जरूर जाना चाहिए। अब देखो पूरी प्रदर्शनी ले रहे हैं बाबा, है ना। तो ये सतयुग, ये कलयुग। तो कलयुग में कितने धर्म और सतयुग में सिर्फ एक धर्म। तो एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश कौन कराता है, भगवान ही जरूर। किसके द्वारा कराएंगे। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हो। क्या बनते हैं हम, ब्राह्मण, फिर उससे विष्णुपुरी के देवता। इसलिए बाबा ने कहा पवित्र रहने की गुप्त मेहनत करो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि, हाँ, रखो। फिर बाबा ने युगल दानों के लिए कहा है कि एक ही घर में क्या है होना चाहिए, दोनों को हुई दृष्टि सदा ही शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। टच भी नहीं करना चाहिए। बाबा देखो प्योरिटी समझा रहा है। और स्पेशल जो युगल है हमारे यहाँ, कौन कौन युगल है, देखो राखी बहन उनके युगल है, धवल भाई हनी बहन है ना। फिर सुशीला बहन है, उनके युगल है। और कौन है जिनके युगल चल रहा है, नीलिमा बहन और उनके युगल है। हाँ, 4 तो हो गए, 4 कपल तो हो गए। और कोई है जिनके घर वाले भी सब ज्ञान में चल रहे हैं, युगल भी ज्ञान में चल रहे हैं, कोई ऐसा हंसों का जोड़ा कौन है। और अगर हम चूक रहे तो बताना प्लीज। हाँ, अरुणा बेन है, अरुणा बेन है ना, उनके युगल भी है। तो हमारे 5-6 जोड़े तो यहाँ ही बैठे हैं, देखो कि जो दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा उनको खास समझा रहे हैं। ज्ञान की तलवार सदा बीच में होनी चाहिए, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है हमें, है ना। तो स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझ रहे हैं, इसमें ही बड़ी मेहनत है। इसलिए स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के लिए बिगड़ रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाता ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हाँ, कोई भाई बहन को गलत तरीके से यूज नहीं करेगा, क्यों। हाँ, उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि उससे पाप की फीलिंग आती है। तो हम बीके हैं ये भूल जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। देखो इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। तो एक गुप्त मेहनत आगे पवित्रता की जो बताई, उसमें मेन टॉपिक बाबा ने लिया है, हाँ, हस्बैंड और वाइफ का, मतलब युगल दाने जो है उनका, है ना। तो बाबा कह रहे हैं देखो बल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता। और खुद ही जानते कि हम बीके हैं, हम फरिश्ते हैं। हाँ, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। देखो फरिश्ते बनने के लिए कंडीशन अप्लाइड। हाँ, हाथ भी नहीं लगाना, दृष्टि को शुद्ध रखना है, तो ऐसे करते करते फरिश्ते बन जाएंगे, है ना। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। हाँ, सारी जोड़ियां सुन रही है ना। हाँ, ऐसी जोड़ी बनो जो नंबर 1 जाए, आपको देखकर सबको ऐसा लगे कि नहीं इनके जैसा बनना है बाबा। हाँ, जैसे रमेश भाई बताए थे। जी दीदी। हाँ, है ना। तो आपको सैंपल हाउस बनकर दिखाना है कि हम आपको देखें और हमें ऐसा हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हंसों का जोड़ा जो यहाँ है, आज यहाँ हंसों का जोड़ा होगा तो कल वहां से लक्ष्मी और श्री नारायण के स्वरूप में भी होंगे।
तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का स्वरूप यहाँ बनाना है। इतना एक दूसरे के प्रति रिगार्ड होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, दृष्टि हाई होनी चाहिए, एकदम ऊंची, है ना। अब अगर युगल ही अंदर अंदर झगड़ते रहेंगे, अंदर अंदर आपस में आपकी ही नहीं बनेगी, तो आप क्या सैंपल हाउस बनोगे। तो बहुत रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को कि भगवान ने चुना है, वो आत्मा मेरे साथ है ना। और हमारा वो जन्म जो था जब हम पति पत्नी थे, तो वो जन्म मेरा अब पूरा हो गया, अभी नया जन्म है ना। इसलिए बाबा देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आज बता रहे हैं आज, है ना। बाबा कह रहे हैं देखो इसमें बहुत मेहनत है, और उससे क्या होता है फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने, ऐसे युगल के लिए ज्ञान और योग चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग होगा तो समझ होगी, ज्ञान होगा तो समझ है, योग होगा तो ताकत आएगी कि एक दूसरे को छुए नहीं और गलत दृष्टि ना आए। तो योग से हाँ क्या मिलती, ज्ञान क्या है, लाइट, और योग क्या है, माइट, शक्ति है योग, है ना। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ज्ञान की तलवार बीच में रख सकते हैं। इसलिए बाबा बता रहे हैं देखो आप समय आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, तो ये तो प्रजापिता है। तो ऐसे भी है, जब बाबा ने कहा जैसे तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। कई ऐसे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा को ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को मुझे याद नहीं करना, मुझे सिर्फ शिव बाबा को याद करना। लेकिन बाबा ने सदा कहा है कि ब्रह्मा के सिवाय मैं हूं ही नहीं। वो वैसे तो खुद ही कहता है कि सिर्फ मुझे याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो। लेकिन एक रिगार्ड होता है भगवान के रथ का, वो हुसैन का घोड़ा है, वो नंदी है, तो उसको कितना रिगार्ड चाहिए। तो जब बच्चे रिगार्ड नहीं देते ना, तब बाबा को ऐसा कहना पड़ता है कि उसके बिना मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो शिव बाबा कहाँ से हमारे सामने आ सकते थे, इम्पॉसिबल है। और पता है ना एक गहरी राज की बात, कि ब्रह्मा माँ हमें पूरे सृष्टि चक्र में से चुनती है ना। और फिर वो बाबा के सामने जाकर बोलती बाबा देखो ये आपका बच्चा आज्ञाकारी रहेगा, सपूत रहेगा, ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। हाँ, और फिर हम बच्चे बोलेंगे बाबा मैं तो भूल गई, सॉरी बाबा, हाँ विकार में चले जाते हैं, बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं, बाबा इसलिए अपनी प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाबा भारतवासियों की बात कर रहे हैं कि देखो कैसा भारतवासियों ने ही दिवाला मारा है। हाँ, लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। कैसा समय आने वाला है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उससे पहले हमें अपना सफल कर देना है। कदम पर यहाँ दुख ही दुख है, अचानक ही बैठे बैठे मर जाते हैं, यही ही मृत्यु लोक। तो अमर लोक में भी तुम अभी जा रहे हो, और अमर को पुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वती को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो हम अमर बाबा हैं, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है, इस समय तुम हो संगम पर। हकीकत पर ले आया वापस कि भाई उड़ो नहीं ज्यादा, कहाँ हो, संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का दिल से शुक्रिया। मीठा बाबा मीठा वरदान दे रहा है, बहुत पावरफुल वरदान है, देखना। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। अब बाबा विधि बता रहे हैं, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। सारे ही पॉइंट्स, 10 एक पॉइंट होंगे शायद, वो सारे ही फरिश्तेपन के हैं। जिसको पता नहीं ना फरिश्ता कैसा होता है, बराबर एक एक लाइन पढ़ना। देखो उनके सारे संबंध, पहला नंबर एक बाप से है। सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, मतलब दूसरों के साथ संबंध सिर्फ निमित्त मात्र है, सेवा मात्र। फिर तीसरा, वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, सदा खुश होंगे, उनका मूड ऑफ नहीं होगा। चौथा, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, वो अथक होंगे, है ना, सेवाएं करने से वो थकेंगे नहीं। पांचवा, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। छठा, विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सात, और सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। 9, और कर्म कंप्लेन, सर्व कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। 10, उनकी कोई फरियाद नहीं होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। हाँ, और सहज योगी होंगे। तो 10-12 पॉइंट्स निकल जाते हैं सिर्फ फरिश्ते के। और अपने अंदर ये चेक करो आज, क्या मेरे यहाँ कौन से कितने परसेंटेज में मैं यहाँ पहुंची हूँ। नहीं पहुंची हूँ तो बाबा को बता दो, बाबा पहुंचा देगा, है ना। तो क्या करना है, पूरा दिन सर्व संबंधों का, पूरा दिन क्या पूरा ब्राह्मण जीवन ही बस बारी बारी अलग अलग संबंध से बाबा को
याद करना है ना। तो पहले हम ऐसे करते थे, रोज एक संबंध ले लेते थे, है ना। फिर एक बार दीदी ने बोला कि दिन में सिर्फ एक संबंध से थोड़ी जीवन से निकलता है, पूरे दिन में हम मम्मी पापा को भी याद करते हैं, तो पति पत्नी भी या एक दूसरे को याद करते हैं, तो भाई भाई बहन भी करते हैं, इसको फोन करते हैं, पड़ोसी से भी मिलते हैं, है ना, बच्चे के साथ भी रहते हैं, तो कितने संबंध होते हैं हमारे पूरे दिन में। हमारा जो जीवन निकलता है कितने संबंधों के बीच में निकलता है, तो हर संबंध मुझे बाबा के साथ निभाना है। ठीक है। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। अब किसी के साथ एक्स्ट्रा स्नेह तो नहीं है, चलो लगाव झुकाव नहीं है, मान लिया, लेकिन कोई हमें बहुत घृणा कर रहा है, या हमारे अंदर किसी के प्रति मतलब बचपन से ही किसी के प्रति घृणा है, या शादी हुई तब से ही किसी के प्रति घृणा है, भाई मेरी सास ऐसी, मतलब ऐसी, वो निकल ही नहीं रहा, मेरे से ऐसे बर्ताव किया गया था, मेरे साथ ऐसा खराब किया गया था, वो निकल ही नहीं रहा। तो किसी ना किसी माध्यम से क्या करते हैं, जो आत्मा हमें पसंद नहीं है उसको हम बहुत याद कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक आकर्षण हुआ। तो ऐसा कोई भी आकर्षण ना हो, क्योंकि हम क्या हो गए, बेवफाई हो गए ना। हम तो पूरे दिन में कितनों को याद करते रहते हैं, मतलब अभी भी हमने वफादारी सीखी नहीं है, ना निभाई है बाबा से, है ना, इसलिए फिर वो अनुभव नहीं होते, इसलिए इतने सारे कड़े पेपर आते हैं। तो वफादारी निभानी है बाबा से। ठीक है। और वफादारी क्या, बाबा के सिवा कोई भी याद नहीं आ रहे। और कितने दिनों से बाबा ये बता रहा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बच्चे आपने ये वायदा किया था, 2 संडे से तो बाबा बता रहा है। हाँ, आपने ये वायदा किया था, आपने ये वायदा किया था, वायदा याद करो, अमृत वेले रोज याद करो, लेकिन हम करते ही नहीं है। फिर अव्यक्त इशारा है, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं। और ऐसे ही साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी ज्ञान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही पावरफुल ये मनसा सेवा है, जो बाबा ने 1 हफ्ते पहले बताया था ना, कि संबंध संपर्क वाली आत्मा को इमर्ज करो। अमृत वेले क्या करो, सबको अपने सामने इमर्ज करो, उनकी सेवा करो, मनसा सेवा करो। वही बाबा आज बताते हैं हम किसी को चरित्रवान कैसे बना सकते हैं। घर में बच्चे हैं हमारी, नहीं मान रहे, और हर माँ का ये होता है कि चलो इतना तो मोह रहता है कि ये बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाए, ये बाबा के रास्ते पर चले। हाँ, ऐसा तो शुभ भावना सबके प्रति रहती है। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताई, क्या करो, अंतर्मुक्ता के ज्ञान में बैठ जाओ, उस आत्मा की मनसा सेवा करो। उसको क्या करो, मनसा सेवा से उसको पहले धरनी तैयार करो, है ना। अमृत वेले रोज रोज ही सबको सकाश देना है, घर परिवार, पियर घर, ससुर घर, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, नेबर, सबको सकाश देना है, सबको बाप का परिचय देना है। ठीक है। तो ये आज सेवा करेंगे, ये रोज ही करेंगे। मुरली एक दिन के नहीं लिए नहीं होती, मुरली रोज के लिए होती है, पूरे संगम के लिए मुरली होती है, चाहे वो साकार है चाहे वो अव्यक्त है। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर उस दिन हमें कौन सा अभ्यास करना है, वो हमारे दिलो दिमाग पर होना चाहिए। कुछ अभ्यास रहते हैं, ऐसे होते हैं ना, जो हमें रोज ही करनी चाहिए। तो ये वाला अभ्यास हमें सर्व संबंधों को रोज निभाना है, अंतर्मुखी होकर क्या करना है, चरित्रवान और श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए सकाश देनी है हमें। ठीक है जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया सभी फरिश्तों का। तो क्या कहा बाबा ने, क्या होमवर्क लेंगे आज। देखो, टॉपिक्स पर अलग अलग समझाने को बोला है बाबा ने। और बाबा ने सबसे पहला तो पहला पाठ पक्का करा है आत्माभिमानी का। तो हमारा पूरा दिन हमारा उस पर फोकस होना ही चाहिए, और वो तो रोज ही होना चाहिए कि मैं बस एक आत्मा हूँ, और अपने आत्मा होने का ही आनंद उठाओ। हाँ, ना पिता परमात्मा, ना ड्रामा, ना कुछ नहीं, बस मैं एक आत्मा हूँ। और बैठ जाओ शांति से परम धाम में बाबा के पास, बस मैं हूँ, बाबा है, बस आत्मा हूँ। या इस स्थूल तन में बैठकर ही बस मैं एक आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा देखते रहो, देखते रहो, बड़ा आनंद आएगा ना। लेकिन ऐसा रिलैक्स होकर हम कभी बैठते ही नहीं। फिर कहते हैं योग नहीं लगता, कैसे लगेगा, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो आगे कैसे चढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए ये अभ्यास करना है, पवित्रता पर पूरा फोकस किया है बाबा ने। तो अपनी पवित्रता को चेक करो, और खास युगल दानों के लिए, और जो युगल नहीं है वो भी, है ना, वो भी, उनको भी क्या करना है, पूरी प्योरिटी पर अटेंशन देना है। तो आत्माभिमानी स्थिति के बाद ब्रह्मा सो विष्णु सो, इस पर हमें पूरा चिंतन है। ये टॉपिक्स है सारे, झाड़ का चित्र है, गोले का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है, कितने सारे चित्र बाबा ने कह दिया हमें। इन सारे चित्रों पर क्या करना है, मनन चिंतन करना है। फिर डिनास्टी के बारे में भी समझाया है बाबा ने।
हाँ, और जो बाबा ने खास कहा है अ, अपने बाबा के साथ सारे संबंध निभाने हैं और किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए, वरना मैं बेवफा हो जाऊंगी, है ना। अच्छा जी, शुक्रिया बाबा का, और आप सभी का भी शुक्रिया। अच्छा, संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था, एक टॉपिक और आगे ले लो। कल कहाँ तक थे हम, उससे आगे वाला टॉपिक लिए, कहाँ तक थे? हेलो, कोई तो बताओ। इस पर बाबा ने मुरली चलाई थी। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो, है ना। तो बाबा ने स्वतंत्र आत्मा के लिए कहा था, चार समान बनने की चार पॉइंट्स बताए थे, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल। हम्म फिर बाबा ने समान बताए, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, सेकंड में जहां चाहो वहां मन बुद्धि को लगाना चाहो लगा दो, और श्रेष्ठ स्मृति का स्विच ऑन करो, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर क्या करो, सकाश दो सबको। मन की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। फिर आत्माएं आपसे शक्ति का महादान मांग रही है, उसको शक्ति देनी है। फिर आप क्या हो, बिन कौड़ी के बादशाह हो गए हो। परमात्मा से सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, और जन्म का वायदा याद दिलाया था, एक बाप दूसरा ना कोई, तो सिर्फ एक बाप को याद करो। फिर सर्व खजाने जो हमें मिले हैं, सब सर्व के प्रति उसको यूज करो। बाबा को पोता मिल दो, पोता मिल नहीं देते तो पोता मिल दो, बाबा ने कहा। फिर क्या था, ड्रामा का गुह्य राज बताया था, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाबा किसी बच्चे की मेहनत नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी बाबा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बाबा ने कर लिया तो वो बाबा को मिलेगा, बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए बाबा क्या करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। फिर अमृत वेले बाप दादा क्या करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्पों की माला देखते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन कैसी भी मीठी भाषा बोलते हैं, ये तो चलता है, ये तो होता है। ये क्या है, अलबेलापन। दो प्रकार के अलबेलेपन बताए, साधारण और रॉयल, है ना। फिर उमंग उत्साह लाना है, अलबेलेपन से मुक्त हो जाना है। और कुछ है, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं, समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो, ये मांग रहे हैं बाबा हमसे, है ना, ये चाहते हैं। फिर ड्रिल कराई थी, फिर से 1 सेकंड में देहभान से परिस्थिति में स्थित हो जाओ। फिर आगे कहा था, सर्वश्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। फिर वहां बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। तो ये मेन मेन पॉइंट थे, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप पढ़ना शांति से। तो ये संडे के महावाक्य है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।